एनएस बोर्ड के द्वारा अपना सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है। जैसे सिलेबस चेंज किया गया, सिलेबस को रिड्यूस भी कर दिया गया और साथ ही आपका जो नया एग्जामिनेशन पैटर्न है, अब इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर कैसे बन के आएगा, इस नोटिफिकेशन में ये आपको बता दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से पास हो जाओ और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए और आपका कोई डाउट ना रह जाए। अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। इस नोटिफिकेशन पे 2 लाइंस बताई गई है। सबसे पहले आपको ये बताया गया कि एनयूएस के अंदर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, ये इम्प्लीमेंट कर दी गई है और इसके इम्प्लीमेंट हो जाने से इसमें 2 चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंजेस ये आया कि कुछ लेसन यानी कुछ चैप्टर्स ओनली टीएमए का मतलब होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यानी कि एनयूएस बोर्ड के द्वारा आपसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसको असाइनमेंट्स कहा जाता है। तो एनयूएस बोर्ड असाइनमेंट्स बनाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन देता है। तो एनयूएस बोर्ड के द्वारा असाइनमेंट्स बनाने के लिए जिन लेसन्स यानी कि जिन चैप्टर से क्वेश्चन दिए जाएंगे वो चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। ये ओनली टीएमए के लिए ही बनाया गया है, यानी कि वो चैप्टर्स ओनली टीएमए के लिए ही है, इसलिए यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया गया है। एंड इसके बाद सेकंड पॉइंट में यही बताया गया है, ऐसे लेसन जो आपको स्पेसिफिक बता दिया गया है वही लेसन सिर्फ एग्जाम्स में आएंगे, वही चैप्टर्स आपको पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन के लिए। जो टीएमए के लिए है ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना। दैट मीन्स आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। जो पहले 34 to 38 चैप्टर्स पढ़ना होता था, इस बर्डन को कम कर दिया गया है। अब इसका मतलब सिंपल ये हुआ, एनयूएस बोर्ड चाहता है कि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, कम टाइम में कम चैप्टर पढ़कर आप जाओ और आप आसानी से पास हो जाओ। सभी सब्जेक्ट्स में जो वर्डन है वो कम करके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। अब जो बताऊंगा सही से समझना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा, अब उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है पहले ये समझते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया है, आपके पूरे सिलेबस का जो 40% पोर्शन है इसको असाइनमेंट यानी कि टीएमए में डाल दिया गया है और इस सिलेबस का जो 60% पोर्शन है ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा। दैट मीन्स आपका जो 40% पोर्शन है सिलेबस का, आपको ये नहीं पढ़ना, क्योंकि ये उन चैप्टर से हटाकर असाइनमेंट में डाल दिया गया है जो पहले एग्जामिनेशन में आया करते थे। अब एग्जाम में सिर्फ 60% सिलेबस ही आएगा। तो अब ये बहुत खुशी की बात है कि पहले आपका पूरा 100% सिलेबस पढ़ना होता था, अब आपको सिर्फ 60% ही पढ़ना होगा, क्योंकि 40% इसमें से निकाल कर असाइनमेंट वाले चैप्टर्स में डाल दिया गया। तो सिलेबस का जो 40% पोर्शन है उसमें से सिर्फ असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे और आपको असाइनमेंट यानी प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करवाना होगा। उसके आपको 20 नंबर मिलेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि जो अब आपका टीएमए यानी कि असाइनमेंट है वो 40 मार्क्स का हो गया है। प्लीज ये डाउट मत रखना अपने मन में, आपका टीएमए 40 मार्क्स का नहीं हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि सिलेबस का जो 40% पोर्शन है उसको टीएमए में डाल दिया गया है। जैसे कि मान लो किसी सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर है, तो 10 में से 4 चैप्टर आएगा आपके असाइनमेंट यानी कि टीएमए में और 10 में से 6 चैप्टर आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो पहले आपको 10 चैप्टर पढ़ना होता था, तो अब आपको सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ना होगा, 4 चैप्टर नहीं पढ़ना, यानी कि आपका वर्डन कम कर दिया गया है। अब आया आपको समझ में? तो आपका जो ये डाउट है कि आपका टीएमए 40 नंबर का हो गया है, ऐसा नहीं है। आपका टीएमए उतने ही मार्क्स का है जितने मार्क्स का पहले हुआ करता था। मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया है कि आपको टीएमए कैसे बनाना है, कितने मार्क्स का है और आपको क्वेश्चन कहां से मिलेगा, आपको आंसर कैसे लिखना है। इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो ये हो गया हमारा नया पैटर्न। अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर कैसे बनकर आएगा, डिजाइनिंग बताता हूँ आपको। अब इसको सही से समझना। आपको ये पीडीएफ दी गई है एनयूएस बोर्ड के द्वारा। इन पीडीएफ के अंदर टोटल 3 कॉलम दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर ये बताया गया है कि इसमें टीएमए के चैप्टर्स है, यानी कि ऐसे लेसन्स जो आपके टीएमए में आएंगे, और इसमें स्पेसिफिक बता भी दिया कि वो कौन कौन से चैप्टर्स है, ताकि आपको वो चैप्टर एग्जामिनेशन के लिए ना पढ़ना पड़े। तो जो टीएमए वाले कॉलम में है ये आपको नहीं पढ़ना, और ये पूरा सिलेबस का 40% है स्पेसिफिक, ये बता भी दिया गया है कि पूरे सिलेबस का 40% पोर्शन टीएमए के अंदर है और ये सारे वो चैप्टर्स है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। एंड इसके बाद है सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो चैप्टर्स बताए गए हैं ये आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, और जो सेक्शन बी में चैप्टर्स बताए गए हैं ये आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो सेक्शन ए और बी में जो चैप्टर्स दिए गए हैं यही आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। और इसमें यह भी बता दिया गया है कि जो सेक्शन ए में जो चैप्टर्स हैं इनमें से एग्जामिनेशन के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का मतलब इसमें 4 ऑप्शन होगा और चारों में से किसी एक पे आपको टिक लगाना होगा जो इसका सही आंसर है।
आपको पूरा पढ़ना है और जो इसका सही है उस पर आपको सिंपल टिक लगा देना है। इसलिए इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसमें आपको ज्यादा लिखना नहीं होता, टाइम बच जाएगा। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा आपको 40 से 50 क्वेश्चन, जो कि इन चैप्टर से बनकर आएगा। तो इन चैप्टर से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है, जो सेक्शन ए में दिया गया है। और जो सेक्शन बी में दिया गया है ये आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है, यानी कि इसमें जो आपके चैप्टर्स दिए गए हैं ये चैप्टर्स आपके सब्जेक्टिव में आएंगे। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसमें आपको टिक नहीं लगाना होता किसी एक में, बल्कि इसमें आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ना होता है, फिर समझना होता है और टू द पॉइंट में आपको आंसर इस तरीके से लिखना होता है। जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसका आंसर पूरा लिखकर बताना है। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस को 2 कॉलम में बांटा गया है। जो कॉलम 1 है इसमें टीएमए के चैप्टर से ये आपको नहीं पढ़ना, और जो सेकंड कॉलम में दिया गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले कॉलम में जो चैप्टर्स दिए गए यही आपको पढ़ना है। यही चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो अब आप सभी का एक और डाउट है, क्या पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है? देखो मैं आपको ये बता दूं कि सिलेबस चेंज नहीं किया गया है, बल्कि जो पहले बहुत सारे चैप्टर्स का वर्डन था उसको कम कर दिया गया है। दैट मीन्स जो पहले बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ना होता था उन चैप्टर्स को निकाल कर टीएमए वाले कॉलम में डाल दिया गया है, ताकि वो चैप्टर्स आपको ना पढ़ना पड़े आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो बस ये कम किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका पूरा सिलेबस, यानी कि ये जो चैप्टर्स यहाँ पे लिखे आपको दिख रहे हैं, ये चैप्टर्स तक बदल दिया गया है। अब वो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपको एनएस बोर्ड की वेबसाइट में मिल जाएगा, जहां से कोर्स मटेरियल में आके आप बुक्स को डाउनलोड करते हो। अब वो सब्जेक्ट है आपका हिंदी है, एंड इसके बाद ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज, ये सब्जेक्ट क्लास 12 के हैं, साइकोलॉजी एंड पेंटिंग। सिर्फ क्लास 12 में ही चेंज किया गया है इन सब्जेक्ट का सिलेबस, एंड क्लास 10th के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इनके आगे न्यू लिख दिया गया है। इनका ही सिलेबस चेंज हुआ है। और एक यहाँ पे डाउट ये है कि जो सिलेबस चेंज हुए हैं इनके चैप्टर्स अलग है, और यहाँ पे जो सिलेबस आपको दिख रहा है इनके चैप्टर्स अलग है। लेकिन इन पीडीएफ्स के अंदर जो चैप्टर्स दिए गए, ये ओल्ड सिलेबस में जो पीडीएफ दिया गया है, जो जो चेंज कर दिया गया है, उनके चैप्टर्स शो हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यू लिखा है हिंदी के आगे, तो हिंदी के चैप्टर्स में चेंज किया गया है। अब इंग्लिश का आगे कोई भी न्यू नहीं लिखा, यानी कि इंग्लिश का कोई चैप्टर चेंज नहीं किया गया, बस वर्डन कम कर दिया गया है। सिलेबस का 40% जो पोर्शन है उसको असाइनमेंट में यानी टीए में डाल दिया गया है। अब हिंदी के जो चैप्टर चेंज हुए हैं वो चेंज वाले चैप्टर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे वही चैप्टर्स दिया गया है जो आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर है। तो एनएस बोर्ड के द्वारा इन पीडीएफ्स को अपडेट कर दिया जाएगा, कुछ समय के बाद आप इसको चेक कर सकते हो। तो अब आपको अपनी तैयारी इस पीडीएफ में जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कॉलम में जो चैप्टर्स बताए गए इसके अकॉर्डिंग करना है, और असाइनमेंट यानी टीमे वाले चैप्टर छोड़ देना है। अब ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और वहां से क्लास 10th या 12th के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप जिस भी क्लास में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां पे भी आपको मैं पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस के लिंक वगैरह भेजता रहता हूँ। तो इस तरीके से पहले जो 34 to 38 चैप्टर्स एग्जाम में आया करता था, अब नॉर्मली सिर्फ 20 चैप्टर्स एग्जाम में आएंगे, बाकी के चैप्टर्स आपके टीएमए में डाल दिया गया है। और इस तरीके से आपका वर्डन कम कर दिया गया है। पास होने के लिए टोटल आपको 100 में से 33 नंबर लेकर आना है, यानी कि 33% आपको लेकर आना होता है। तो आपके एग्जामिनेशन में आधे क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे और आधे क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाले आएंगे। तो इस तरीके से अब आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर तुक्का भी लगा के आओगे तो ठीक हो ही जाना है, बट सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा पढ़ लेना, आसानी से पास हो जाओगे। और हम आपकी प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इनकी स्पेशली अलग तरीके से तैयारी करवा रहे हैं आपके न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर आप अभी तक क्लासेस में ज्वाइन नहीं हुए हो, बहुत लेट हो जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लेना, ताकि ये सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस तरीके से आपकी भी प्रिपरेशन हो सके। ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होने की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। क्लास 10th या 12th में बूस्टर में रिकॉर्डेड क्लासेस और प्रीमियम में मिलती है आपको लाइव क्लासेस। आप प्लीज क्लास में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे आपको सोल टीए में प्रैक्टिकल नोट्स सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। या आप चाहते हो तो असाइनमेंट यानी कि टीएमए की सोल्ड पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ, या आप टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें हम आपका टीएमए लिखकर अपलोड भी कर देते हैं, या पीडीएफ लेकर खुद भी टीएमए बनाकर सबमिट करवा सकते हो। सब कुछ की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जहां पे आपको मैं टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स सेंड करता रहता हूं। चैनल पे हमेशा वीडियोस आते रहती हैं, बट आप सभी लोग क्या करते हो, देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाना फिर आप तक पहुंचाना आसान काम नहीं होता। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं और आपको पास करवाने के लिए ऐसे ही काम करता रहूं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।